इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, अन्य ऐसे उपकरण जो बाहर की रेस से काम करते हैं, किसी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ये हमारे शरीर के लिए, बच्चों के लिए बहुत घातक हैं। इसका अनुमान आप इस तरह से लगाया जा सकता है कि जो आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, दमा, सांस की बीमारी, मानसिक रोग, आंखों में चश्मा लगना, आंखों की कमजोरी, शरीर की कमजोरी, ये सभी कारण इसका एक ही उपाय है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहना, इसका उपवास करना। बुद्धिजीवी वर्ग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर जगह मोबाइल का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मैं मानता हूँ इसकी आवश्यकता है हमें। अगर हमें प्रगति करना है तो इन चीज़ों को उपयोग करना होगा, लेकिन इसका उपयोग कितना करना होगा यह हमें निश्चित करना है। प्रफुल्लित तीर्थ में एक योजना चालू करी है, मोबाइल उपवास। आप पूरे परिवार के साथ एक हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, 3 महीने में एक दिन, 6 महीने में एक दिन, साल भर में एक दिन, जब आपके पास समय हो, पूरे परिवार के साथ बगैर किसी मोबाइल, बगैर किसी लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बगैर आप आए, जमीन पे बैठें, पेड़ पौधों के बीच, प्राकृतिक वातावरण के बीच उनकी सेवा करें। चूल्हे में, जो हमारे पुराने समय में जिस तरह से चूल्हे की आग में गाय के कंडों के द्वारा रोटी बाटी बनाई जाती थी, उस तरह से परिवार वाले सब मिलकर एक वीकेंड मनाएं, मंथ एंड मनाएं, क्वार्टरली एंड मनाएं, 6 महीने मंथ में एक बार मनाएं। आपको यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन शर्त है सुबह से शाम तक 12 घंटे आप ना तो मोबाइल पे किसी से टच पे रहेंगे, ना ही किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करेंगे। देखिए कितना आनंद आता है परिवार के साथ रहने का। इसी तरह आप अपनी पुराने दोस्तों की मंडली के साथ आ सकते हैं। आप कोई समाज में हैं तो उस समाज में जो पिकनिक या मिलन का आयोजन करते हैं, उसमें प्राथमिकता रखें कि कोई भी मोबाइल लेके नहीं आएगा, मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा। ये हमें बहुत आवश्यक है हमारी प्रगति के लिए, हमारे अपने शरीर के लिए, हमारे दिमाग को। आपको पता है इस मोबाइल को यूज़ करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये डायरेक्ट अगर बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपको फ़ोन करता है तो ये फ़ोन आपके फ़ोन से नहीं आता है, ये पहले ट्रांसमिशन में जाता है, जहाँ पर लगा होगा उसका केंद्र, जहाँ टावर लगा होगा उधर जाएगा, वहाँ से रेस बन के आपके मोबाइल तक आएगी। क्या ये आपको डिस्टर्ब नहीं करती? लोग मानसिक रूप से परेशान हैं आज की डेट में, उसका सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। बेडरूम में तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल कभी भी सिराने पे रख के नहीं सोना चाहिए। बच्चों को लोग आज के टाइम में खाना खाने के लिए लोरी सुनाने के बजाय, गाना और कथाएं सुनाने के बजाय मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं कि ये मोबाइल देखता है, और बड़े खुश होते हैं कि ये मोबाइल देख के खाना खा लेता है। वो खाना नहीं खाता, मोबाइल खाता है, और आगे चल के कितनी बड़ी भयंकर बीमारियों से वो ग्रसित होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं कई कॉलेजों में युवाओं के बीच में जाता रहता हूँ, मेरे को कई कॉलेजों से बुलाते भी हैं लेक्चर के लिए, तो मैं सबसे पहले जाके आप अपने मोबाइल बंद कर दें।
मोबाइल डिस्टरबेंस नहीं है, मोबाइल बीमारी है। आपको, अगर आप अस्पताल चलाते हैं, आपका क्लिनिक है या आपका कोई बड़ा संस्थान है, आप बाहर लिख दीजिए मोबाइल नॉट अलाउड, मोबाइल यूज करना मना है। उसको, मोबाइल को लोग साइलेंट मोड में डाल देते हैं कि मोबाइल का यूज करना मना, लेकिन मोबाइल फिर भी चालू है, वो अपना काम कर रहा है। बंद मोबाइल में भी रेस आती हैं, उसको भी आपको अपने बेडरूम में, अपने सिराने, अपने घर में नहीं रखना है। जिस भी तरह से आप इन चीजों से दूर रह सकते हैं दूर रहने की कोशिश करें। प्रफुल्लित तीर्थ द्वारा ये पहल की गई है और सभी बुद्धिजीवी वर्ग, समाज सेवक, सभी से मैं निवेदन करता हूं इस पहल को आगे बढ़ाएं। मोबाइल का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करें। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम।